जी, हे नारद जी, आप जब भी हमारे कैलाश पर्वत पर आते थे प्रसन्न दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज इतना चिंता किस बात को लेकर है नारद जी? चिंता? नारायण नारायण नारायण, ये चिंता हमें आपकी हो रही है। क्या कहा नारद जी? हाँ, पता है आज आपको, जब मैं घूमते घूमते अमरावती चले गया था तो वहाँ देवराज इंद्र पता है आपके बारे में न जाने बहुत कुछ कह रहा था। हमारा परम शिष्य देवराज इंद्र? हाँ, क्या कह रहा था नारद जी? वो कह रहा था कि मेरे गुरु भोलेनाथ ने मेरे साथ में छल कपट धोखा किया है। क्या कहा नारद जी? हाँ, तो आपने नहीं कहा अरे कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ कभी छल नहीं कर सकता? हाँ, केशव बाबा की तरफ से 51 रुपए दान, भगवान इनका कल्याण करें। हाँ, मैंने कहा था कि कोई भी गुरु अपने शिष्य के साथ छल कैसे कर सकता है। मैंने देवराज इंद्र से यह पूछा तो वह मुझसे बोले तुम हट जाओ गुरुदेव, नारद तुम हट जाओ, मुझसे ऐसा बोला। अरे मैंने कहा क्या हुआ बताओ तो सही। तो पता क्या कहने लगा? क्या कहने लगा नारद कि जी? मैंने भोलेनाथ की तपस्या खूब करी थी, घनघोर तपस्या करी थी, लेकिन मैंने उनसे बड़ा राज्य मांगा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ छल किया है। उन्होंने मुझे बड़ा राज्य नहीं दिया बल्कि एक छोटा राज्य दिया है, छोटा। अरे उसे राज्य क्या कहूँ, वो मुझे छोटी राजौती दे गए हैं। मैंने कहा अरे तुम देवताओं के राजा हो, देवराज इंद्र हो, तुम्हारे पास बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय है, ऐरावत हाथी है, शूरकर्ण घोड़ा है और दधीची का दिया हुआ वज्र है तुम्हारे पास। क्या कमी है तुम्हारे पास? यूं कह रहा था कि नहीं, मुझे राज्य चाहिए दैत्य वाला, वो बड़ा राज्य है। हे नारद जी, वो आपसे दैत्य वाला राज्य मांगने आ रहा है। हे नारद जी, हाँ वो हमारा शिष्य है, हाँ हम उसे समझा देंगे। हाँ, समझा देना प्रभु। हाँ, कि दैत्यों का राज्य उससे नहीं समझा जाएगा, हे वो नारद अभी जी। नादान बालक है, अबोध है। नारद जी, हाँ, इसमें कोई आपकी नारद लीला तो नहीं है ना? नारायण नारायण नारायण, बताइए प्रभु इसमें मेरी क्या नारद लीला होगी? आप बताओ। ठीक है नारद हाँ, जी, हम उसे समझा देंगे। ठीक है समझा देना। नारायण नारायण नारायण। उसी समय भगवान इंद्र चला आया। गुरुदेव समाधि में है, क्यों नहीं है तो हमारे गुरु ही, चाहे कैसे भी हो। गुरुदेव, नागेंद्र हाय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय सिद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो शिष्य। हे शिष्य देवराज इंद्र, तुम जब भी हमारे कैलाश पर्वत पर आते थे प्रसन्न दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज इतना गुस्सा किसके ऊपर आ रहा है शिष्य? हे गुरुदेव, हम आपसे बस एक बात जानना चाहते हैं। कहो शिष्य। आप ये बताएं, क्या एक गुरु अपने शिष्य के साथ छल कर सकता है? नहीं देवराज इंद्र। उसे धोखा दे सकता है? नहीं देवराज इंद्र। उसके साथ कपट कर सकता है? नहीं देवराज। नहीं कर सकता? तो आपने मेरे साथ छल क्यों किया है गुरुदेव? क्या कहा? हमने तुम्हारे साथ छल किया है? हाँ। वो किस प्रकार? आपने मुझे छोटा सा राज्य दे दिया। अरे राज्य क्या, एक छोटी सी रजुल्ली दे दी। जिस प्रकार माँ
होती है रबर का। इसे छोड़ो, उसे बेकार। आपने मुझे उस दैत्यों का राज ना देकर देवताओं का राज दिया। क्या मेरे पास बल नहीं है? क्या मेरे पास वज्र नहीं है जो आपने मुझे छोटा सा राज दे दिया? यदि आप मुझसे प्रेम करते, मेरा भला चाहते, तो मुझे दैत्यों का राज देते गुरुदेव। आपने मेरे साथ छल किया है। क्या कहा देवराज? तुझे दैत्यों का राज चाहिए? हाँ, दैत्यों का राज चाहिए। नहीं शिष्य, हम तुम्हें दैत्यों का राज नहीं दे सकते। क्या कहा? मुझे दैत्यों का राज नहीं दोगे? नहीं। तो ये देखो गुरुदेव, इस पंच से तुम्हारे कैलाश पर्वत के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शांत राजेंद्र, शांत। वाला होंगे महासागर बुझाएगा दूर में प्रारंभ का चक्कर। जब तक मुझे शांत है तब तक मले होंगे। जब भर जाओ क्रोध में तो महाप्रलय होंगे। राजी चाहिए तो ठीक है, जाओ। आज से दूसरे यूनिवर्सिटी तुझे राज तिलक करने आएगी। तो ठीक है गुरुदेव, यदि तीसरे दिन आपकी शक्ति मुझे राज देने नहीं आई तो मां भवानी की कसम, या तो आपका कैलाश पर्वत मेरे वजह से बड़ा राज्य बनाइए। अभी लेना हो बड़ा राज्य। इस जल को किसी नदी में डाल कर आओ। बड़ा राज्य चाहिए तुझे, अभी देता हो बड़ा राज्य। बड़ा राज्य चाहिए, बड़ा राज्य चाहिए। क्या कहा? ये जल किसी नदी में नहीं आया तो जाओ इसे किसी तलाब में डाल कर आओ। बड़ा राज्य चाहिए तुझे, अभी देखा मैं बड़ा राज्य। बड़ा राज्य चाहिए। क्या कहा? मेरा विरोध का जल इतना बढ़ चुका है कि किसी नदी तलाब में नहीं आया तो ठीक है, जाओ इसे किसी समुद्र में डाल कर आओ। बड़ा राज्य चाहिए, अभी देता हो बड़ा राज्य। करने वाला कौन है? नहीं तो मेरे काश से नहीं बच पाओगे। जालंधर, जल से तुझे प्रकट किया। जालंधर तेरा नाम किसी दुष्ट ने किया है, मेरा घोर अपमान। क्या पिताश्री? आपका कौन? पिताश्री का अपमान करने वाला जिंदा रहे जमाने में देखा है नहीं बुढ़ापा शर्त उठाने में। जिसने भी आपका अपमान किया होगा सब मुझे आप आदेश दो, उसे भाई प्रकाश से समक्ष का क्या हुआ कि बड़ों का अपमान करने का दंड क्या होता है। हे पुत्र जालंधर, हमारा अपमान करने वाला कोई और नहीं, हमारा ही परम शिष्य देवराज इंद्र है। क्या पिताश्री? आपका अपमान करने वाला कोई और नहीं, और इंद्र। जनता है पिताश्री, कहते हैं जो शौर्य झुका आज किसी के सामने वो सर झुकाता हूँ पिताश्री आपके सामने। कल्याण हो हे पुत्र जालंधर, तुम अपने जीवन में कभी विवाह मत करना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। जो आज्ञा पिताश्री ऐसा ही होगा। ठीक है पुत्र, ये लो मेरा शक्ति। लो, लेकिन ये बताओ पिताश्री, समय आने पर इस शक्ति को आपके ऊपर चलाऊं, चलेगी क्या? नहीं चलेगी पुत्र, लेकिन ऐसा करना नहीं कहूंगा पिताश्री। प्रणाम। कल्याण हो। शंकर भगवान की, काल के काल महाकाल की। कहते हैं काल उसका ज्ञात है जो भक्त हो महाकाल का, और
तुम हमसे टकरा गए। कौन हो? तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे सामने इतना लंबा चौड़ा पहलवान आया है। अरे वाह, हमसे मच्छा कहता है चिकागो पहलवान के लिए तो और ये पहलवान बनता है। अरे वाह, तुझे नहीं दिखाई देता है? तुझे नहीं दिखाई देता है? अब तुझे दिखाई नहीं देता है? तुझे नहीं दिखाई देता है? अच्छा, अबे तू कौन है? अबे तू कौन है? अबे तू कौन है? अबे तू कौन है? दिखने में तो तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है चंदन। अच्छा, ताली बजा दी। अरे वाह, कहाँ के लिए जा रहे हो? नौकरा के लिए। नौकरी या नौकरी? नौकरी करती है छोकरी, अब नौकरा करेगा। अच्छा, हाँ। क्या क्या चाहिए नौकरा में? रोटी, कपड़ा, मकान, खाने को पान, चलाने को दुकान। आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, तेरे घुमा दो इस संस्थान से पाकिस्तान। अरे वाह, साथ में एक छोकरी भी चाहिए। ठीक है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आज से तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। तो तुमने हमारा नाम पूछा ना? चलो, जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं। जिसमें से निकले बारूद उसे लोग वीर जालंधर कहते हैं। चलो, आज से हमारे साथ रहना और जो हम कहेंगे वो काम तुमको करना होगा। चलो, आओ। जय महाकाल, हर हर बम बम। सी कांच है आखिरी नारायण 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 नारायण। बैठ जाओ माता है। नारायण। एक है सामने से साधु ब्राह्मण और साधु ब्राह्मण से मैं सत्य पद करता हूँ। नहीं बात नहीं है बाबा, है कौन हो तुम जो हमारे सामने आए हो? और साधु महात्मा से मैं सत्य पद करता हूँ। ये क्या, आज तक हमको किसी ने ए बाबा कहकर नहीं बोला। ये कौन आ गया? ओहो, तो तुम हो। तुम मुझे नहीं जानते हो? नहीं। अरे मेरे बच्चे, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। अच्छा। नारायण नारायण। हाँ, लेकिन तुम हमको नहीं जानते, लेकिन हम तुमको पूरा अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा। हम तुमको जानते, तुम्हारे बाप को जानते। अच्छा। ये बताओ, हाँ, क्या नाम है हमारा? देखो। कहाँ से हमारा जन्म हुआ है? अच्छा, बता दें। हाँ, सही। सुनो, जल से जल से तेरा जन्म हुआ, जालिंदर तेरा नाम, और तेरा बाप का नाम महादेव। अरे वाह, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ तो ये भी जानते होंगे आप, हाँ जहाँ हम जा रहे हैं हाँ। वहाँ हमारी विजय होगी या हार होगी? देखो, ना तो तुम्हारी हार होगी, ना ही तुम्हारी विजय होगी। तुम वहां जाओगे, पिट कुट कर वापस आ जाओगे। नारायण नारायण। हाँ, मुझे हार ना पसंद है। ना पसंद है। विजय किस तरह हो वो क्या है मुझे बताओ। हम बता तो देंगे उपाय, हाँ। लेकिन उससे पहले आपको हमें गुरु बनाना पड़ेगा। नारायण नारायण। गुरु? हाँ। आपको बनाना पड़ेगा? हाँ अरे वाह, हाँ। अगर गुरु नहीं बनाए तो नारायण नारायण, फिर तो कुछ नहीं होगा। मंजूर है, देवराज इंद्र होगा। भाई आपको इतनी बुरी तरह से पीटेगा ना, आप भगे भगे आओगे। नहीं गुरुदेव, हाँ, कुछ समय के लिए हम आपको गुरु बनाते हैं क्योंकि हमें आपसे काम है इसलिए। अच्छा काम है। हाँ। देखो, हम ऐसे चेले नहीं बनाते। तो? पहले हमारे हाँ ये चरण है, उनको छुओ। हाँ, आया आया। हाँ। क्या बोल रहा है? कि मैं जालिंदर गुरु देवश्री नारद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के लिए ये आपका पुत्र जालंधर प्रणाम करता है।
शिष्य है, बच्चा भी पुत्र थकमाता है, लुरु लुरु पुचर पुचर है। और सुन, हाँ। जब तक तेरा कल्याण नहीं करा दूंगा, पीछे हटने वाला नहीं हूँ मैं। तो मुझे इसी आवश्यकता थी। हाँ। ऐसे लोग मिले। हाँ, जो तेरा कल्याण करा दे। हाँ। हाँ तो सुनो, अब तुम जाओगे देवराज इंद्र के पास, तो इंद्र कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे तुम मारकर आ जाओगे। वो देवताओं का राजा है, देवराज इंद्र है। उसके पास कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, शूरकर्ण घोड़ा, कल्प वृक्ष और दधीची का बना हुआ वज्र है उसके पास, और तुम्हारे पास केवल महादेव का त्रिशूल। ओहो, ये तो उसके पास अनेक और तेरे पास एक। सुन, अब तुम जाओ सर्वप्रथम मेरे पिताश्री ब्रह्मलोक में जाओ, मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास, और उनसे उनकी ब्रह्म शक्ति को मांगो। हाँ। अच्छा, वैसे तो मेरे पास पिताश्री की शक्ति है, और फिर मेरी बुझा में खबर है कि मेरे सामने वो देवराज इंद्र टिक नहीं सकता। फिर भी ठीक है, जब आपने कहा है तो अवश्य मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा। रुको, लेकिन ये कौन है? ये हमारा वचंदर है। कौन हो? मैं इसका बाप हूँ। बाप है इसका? हाँ। ये आपके पिताजी है? मैं इसका बाप हूँ। अच्छा, कौन किसका बाप है? मैं इसका बाप हूँ। मैं इसका बाप हूँ। देखो पहले ये मेरा बेटा लगता है। ये देखो, एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा तुमसे भी बड़ा हो गया। ठीक है, अपना नाम बताओ। ठीक है, चलो। रुकिए, इधर आ। क्या नाम है तेरा? हाँ, क्या नाम है? अच्छा, हाँ, पकड़। खुश रहे बेटा, खुश रहे। खुश रहो, यहाँ रहो, चाहे फरक का आवाज रहो, खुश रहो। गुरु दक्षिणा मिल गई। आहा, मजा आ गया। नाम बताओ। नाम क्या है? हमारा नाम हाँ। मुचंदर। चकचुंदर? चकचुंदर नहीं, हाँ? मुचंदर। कलंदर? कौन सी डेट है आज? कैलेंडर नहीं, हाँ? मुचंदर। चुचुंदर। ये कैसा विलक्षण नाम है तेरा? है मुचंदर नहीं, मुचंदर। मुकुंदर? चुचुंदर है? मुचंदर नहीं, मुचंदर। ऐसा है, तेरा नाम जो भी हो, चकचुंदर, चुचुंदर, जाओ तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। हेलो, किसको बना पत्थर? अभी बंदर बनने का समय आएगा, लेकिन पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास चलते हैं। हमारे ब्रह्मलोक में आने वाले तो वीर पुरुष कौन हो? मैं जगत पिता ब्रह्मा के लिए यह वीर जालंधर प्रणाम करता है। खुश रहो। हे जगत पिता ब्रह्मा, किसी दुष्ट ने भोलेनाथ का अपमान किया है, उसका बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ समय के लिए आपकी शक्ति की आवश्यकता है। इसमें तो हमारा भी अपमान है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? लीजिए। लेकिन ये बताओ, समय आने पर शक्ति को आपके ऊपर चलाऊं, चलेगी कि नहीं? चल तो जाएगी, पर ऐसा करना मत। नहीं करूंगा। प्रणाम। चलो। चलो। कल्याण हो। गुरुदेव यही है ना? गुरुदेव, सुन, ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए जो दक्षिणा लेकर हम ऊपर चले जाएं। गुरुदेव थोड़ा देख तो लो। नहीं,
हमने देखा है पिताजी के हाथ में ही रहती है। हाँ। ऐसा? ठीक है तो हाँ देखो, अभी तुम्हारे देखो। पास अभी एक और शक्ति रह गई है। अभी एक शक्ति और लगी है। बिल्कुल, कहते हैं पूरी संसार की शक्ति एक तरफ और हमारे नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र एक तरफ। हाँ, अब तुम्हारे जीजा श्री रह गए हैं। मेरा कोई जीजा नहीं जा रही, मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता। नहीं मानते? हाँ। और मान लिया तो तो सुनो, तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ था? समुद्र से। तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से जो रत्न निकले उसमें से माँ लक्ष्मी भी निकली थी। तो उनके लिए जो ब्याह जाएंगे, नारायण भगवान ने उनसे विवाह किया था, तो वे आपके कौन लगे? अरे वाह, हाँ, जीजा लगे कि नहीं? सत्य कहते हैं। हाँ, अब जाओ नारायण भगवान के पास क्षीर सागर में अच्छा, और उनसे उनका सुदर्शन चक्र लेकर आओ। अगर नहीं थे तो? अरे क्या कहे थोड़ा कह देना जीजा श्री दे दो ना, अगर तब भी ना दे तो अपनी बहन से कह देना, वहीं पर चरण दबा रही होंगी, अच्छा। सेवा करती रहती। हाँ हाँ, ठीक है गोविंद प्रणाम। गोद ला देंगी तुमको, जाओ। हे गोविंद, आपका दर्शन मेरा आंखों का मदीना हो गया, एक गमले से अनमोल हीरा में हो गया, जिसकी खोज में था वो भी आज मुझे मिल गया। नारायण नारायण, अब यहाँ से खेल शुरू होगा। नारायण, अरे बसंत, चलो क्षीर सागर में जीजा श्री के पास चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, क्षीर सागर में आने वाले तुम वीर योद्धा कौन हो? जीजा श्री के लिए ये वीर जालंधर प्रणाम करता है। कल्याण हो, कहिए किस कारण से आपका आना हुआ? जीजा श्री, किसी दुष्ट ने भोलेनाथ का अपमान किया है, मैं उसका बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ समय के लिए आपकी शक्ति की आवश्यकता है। क्या किसी दुष्ट ने भोलेनाथ का अपमान किया है? इसमें तो हमारा भी अपमान है। क्यों नहीं? लो, हमारी शक्ति ले जाओ। हाँ, ला। समय आने पर शक्ति को आपके पास चलाऊं, चलेगी कि नहीं? चल तो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मत। ठीक है, नहीं करूंगा। ठीक है। अरे वाह, अब सारी शक्ति मेरे पास हो चुकी है और ये शक्तियां मेरे अधीन है। जो मैं कहूंगा वो कार्य शक्ति करेगी। क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूं। फिर लोग चल रहे एक दिन समय हूं, जो भी हूं मैं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अब ईश्वर के पास चलते हैं। अरे ये वीर योद्धा कौन है जो इस प्रकार चला आ रहा है? हे वीर, अपना परिचय दो। भोलेनाथ की तीसरे दिन शक्ति आने वाली थी, बराबर तक तिलक करने के लिए वो आ चुकी है। क्या कहा? आप वही हैं देवों के देव महादेव की शक्ति जो हमारा राज्य तिलक करने आने वाली थी? हाँ। तो क्यों नहीं
हमारा राज तिलक किया जाए। हम राज तिलक करवाने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। अवश्य अवश्य आपका राज तिलक किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मेरी शर्त है, यदि तुम मुझे ये तुम्हें हरा दोगे तो मैं बड़ा राज तिलक कर जाऊंगा, और यदि ये तुम्हें नहीं हरा पाए तो यहाँ से भाग जाना। देव राजेंद्र, आजादी किसी देश का गुलाम नहीं, वह हुकूमत से मुझको कोई काम नहीं। कृष्ण लब होगा, दूंगा पानी का जाम नहीं, अगर तुझे घसीट घसीट के मारा नहीं तो जाले का मेरा काम नहीं। ए जलंधर, तू मेरा बल देखने आया है तो सुन, उठाकर फेंक दूं अगर, उठाकर फेंक दूं अगर वो पर्वत भी सामने आए, समुद्र भी खुश्क हो जाए, जो हमारा नाम सुन पाए। हमारे तिलक के साए पर हमारे तिलक साए को ये प्यार में मुख बदलती है। हमारे तिलक के विचोट टुकड़े को किसकी हंसी किसकी सहती है। तो सुन, तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, अभी मेरे बल को नहीं जानता है। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, तो मेरे कर से मरता है, मुझसे से क्रोध ही के आगे तो किस प्रकार बचपन करता है। यह खम्बा देख रहा है, इस खम्बे में कसकर कितनी मार मारूंगा, ये सभी देखने वाले लोग कहेंगे कि जाने दो, बस कर बस कर बस कर। ठीक है, हम भी तेरा बल देखना चाहते हैं कि तुझमें कितना बल है। और ये कौन है? तेरा सिर फोड़ दूं, गोला समझकर, तेरा सिर फोड़ दूं, गोला समझकर, तेरा खून पी जाऊंगा, गोला समझकर। क्या नाम है तेरा? नाम मुचंदर। छछंदर? चुचंदर नहीं, मुचंदर। ओ, बंदर है, काला बंदर है। काला बंदर नहीं, और मुचंदर। मुछंदर। हाँ, ये कौन है तुम्हारा? ये मेरा बेटा है। तुम इसके बाप हो? क्या कलयुग आ गया है, हमें पता ही नहीं चला, कलयुग आ भी गया। तो नहीं, आओ युद्ध करो। आओ
अरे वाह दिया मुचंदर कम मजा आ रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं? ताली बजा दीजिए। हाँ, देखो नंगे पैरों भागा दौड़ी हो रही है। भागो आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ, मजा आ रहा है बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बैठ जाइए सब लोग, बैठ करके आनंद लेंगे। आप लोग क्यों खड़ी हो गए माता बहन? आप लोग बैठ जाइए, देवता आपकी तरफ नहीं आएंगे। जब भागा दौड़ी होगी तो नारायण नारायण आगे मजे आओ, आगे नारायण नारायण एक और नारायण भजे नारायण, नारायण भजे नारायण, नारायण तो भजे नारायण तो भावे नारायण भिखारी मेरे पास पैसा नहीं है, चल कहीं और जाए। भिखारी और का चल चल, भिखारी नहीं, देवराज देवराज इंद्र हूँ, इंद्र 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 इंद्र। और ये क्या हुआ? हे प्रभु ये क्या हुई? आप मेरी रक्षा करिए। ये आपका हेलमेट कैसे चेंज हो गया? क्या हुआ? अरे राजेंद्र मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है, बचा लीजिए मुझे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, कोई तेरी अलिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, कोई तेरी अलिया जालेंद्र तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुमसे मार डालेगा मुझे, तो तुम जालेंद्र के पीछे पड़ जाओ। हाँ तुम तो बलवान हो। अरे तुम्हारे पास, उसके पास बहुत शक्ति है, उसके पास त्रिशूल है, त्रिशूल। तो तुम्हारे पास भी तो वज्र है। अरे त्रिशूल के सामने वज्र क्या करेगा गुरुदेव? हाँ, गुरुदेव। ये बताओ किधर कहाँ कहाँ मारा है तुझे? धोती खुल गई, धोती बहुत मारा है, बहुत ही मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। ये बताओ अगर तुम्हारे द्वारे पर कोई संत आएगा है तो उसे अंदर बुलाओगे, हैं अपमानित करोगे? ना मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। राज है ना, तो आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। राज्य रख लो, बड़ा राज्य है। नहीं थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा, थोड़ा
हमरा के बचा लिए रहुआ तो ठीक है। अब क्यों ना बचाई, जब बुरा समय आई तो हाँ ना ऐसा ना कही महाराज, हमरा के ऐसा नहीं हो रही। यही बचा। जो संकट में जानता है वही संकट से निकलता है। देखो मामा के मैं कहाँ जाऊँ कि तुम्हें जाओ जिसका तुमने घोर अपमान किया था भोलेनाथ जिनके पास। भोले बाबा के पास? हाँ अरे मैंने तो अपमान किया है, वो मुझे क्षमा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका नाम है भोले भाले। हाँ ठीक है, यदि आ जाए ना जालंधर हाँ तो बताना नहीं। अरे मैं क्यों बताऊंगा? हाँ ठीक है, किसी को मत बताना, किसी को नहीं बताऊंगा। पर्वतिया की माइकी के साथ। अरे मर जाएगी। नारायण बड़ा आनंद, बड़ा आनंद आता है। भोले भोले अभी तो शुरू हुआ है, पूरा खेल अभी बाकी है। नारायण नारायण कल्याण हो। और बताओ युद्ध के क्या समाचार है? मर जाऊंगा। मजा आ गया। बड़ा आनंदित समय है। हाँ ये बताओ देवराजेंद्र कहाँ है? कौन देवराजेंद्र? मैं किसी देवराजेंद्र को नहीं जानता भाई। नहीं जानते? नहीं जानता। हाँ। बता दो। मुझे कोई नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं पता। शक्ति लेके आना तो मैं क्या जानता हूँ? मैं तो सिर्फ नारायण 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 को जानता हूँ। बता दो। अरे क्या पता है मुझे? कुछ नहीं पता। नहीं पता? आई डोंट नो। बताते हो क्या नहीं? ये क्या चीज से दिल में धुक धुक होने लगा। बताओ, नहीं तो देखो क्या है? माँ कसम देखो, अभी पहनाता हूँ। तुम्हारे का नुकसान हो जाएगा। देखो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि देवराज इंद्र भोलेनाथ के पास गए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं उसको पूछूंगा नहीं पूछेगा। तो कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हैं कैलाश पर्वत पर पिताश्री के पास। तुमको किसने बताया? मुझे? हाँ हम अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी है। हाँ। तो जाओ फिर जाओ जाओ जाए जाओ। इसको साथ में रखना, ठीक है ना? भौंकने का काम में आएगा। मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अरे मैं देवराज हूँ इंद्र। जब बुरा समय आ जाता है तो अच्छे अच्छे भी पहचानते हैं। ये बात सत्य कहा आपने। बाप बेटा को नहीं जानता, बेटा बाप को नहीं जानता। पापा जी आप तो गुरु जी है ना, बता दीजिए मुझे। हे देवराजेंद्र, तुम्हें तो बड़ा राज्य चाहिए था, तुम्हें बड़ा राज्य मिल गया ना, मुझे छोटा सा राज्य ना चाहिए। नहीं, जाओ, अगर तुझे बड़ा राज्य चाहिए तो ले लो। नहीं, उसने मेरी कमर को तोड़ दिया। तो तुम भी उसके कमर को तोड़ दो। अरे उसके पास अपना त्रिशूल है, अब बस बचा लीजिए। अरे वो गोड़ धरतारी हमरा के बचा ली। जब तुम हमारे पास आ ही गए हो तो जाओ, कैलाश पर्वत में छिप जाओ। हमरा के बचा दी गुरु जी। जाओ शिष्य। हमारी सलाम ना करो। भोले
सदा वसंतम हृदय हम धमानी सहतम नमामि। पिताश्री के लिए आपका ये पुत्र वीर जालंधर प्रणाम करता है। कल्याण हो पुत्र। हे पुत्र जालंधर, तुम मेरे अपमान का बदला ले आए। हाँ पिताश्री, मैं आपका अपमान का बदला लेना चाह रहा था, लेकिन वो कायर इंद्र वो कायर हमारा मुकाबला भी नहीं कर पाया और यहाँ से भाग गया। क्या कहा पुत्र? देवराजेंद्र भाग गया? हाँ तो ठीक है, भाग जाने दो। लाओ मेरा शक्ति, मेरा त्रिशूल वापस करो। असंभव, ये संभव नहीं हो सकता। जब तक उस इंद्र को खत्म नहीं कर दूंगा, मैं आपकी शक्ति वापस नहीं करूंगा। और मैंने सुना है वो आपके पास आया है। कहो पिताश्री, देवराजेंद्र कहाँ है? देवराजेंद्र वो मेरे पास नहीं आया है पुत्र। नहीं आया? नहीं आया। आप झूठ बोलते हो। हैं? नहीं पुत्र। मैं स्वयं कैलाश पर्वत पर अंदर जाके देखता हूँ। हे पुत्र जालंधर, सुनो, तुमने कभी सोने की चिड़िया उड़ती हुई देखी है? सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया। चिड़िया? पिताश्री ये बताओ, मान लिया कि माताश्री स्नान कर रही है, हम बच्चा है, बच्चा चाहे कि काफी बड़ा हो जा, माँ के लिए सदैव बच्चा बच्चा ही रहता है। और सुनो, आप मुझे सोने की चिड़िया दिखा रहे हैं ना? हाँ पुत्र। क्या दिखा रहे हैं? सोने की चिड़िया। चिड़िया? हे पुत्र जालंधर, तुम्हारा भी समय आ रहा है। मैं सोने की चिड़िया देख लेता हूँ। तो प्रताप जी को पकड़ लो, ठीक है ना? आप दिखाओ चिड़िया, दिखाओ प्रताप जी चिड़िया। वो देखो सामने। ऐसा तो एक साल आ वहां देखो, भागो! मुझे बचा लीजिए। आप सभी देवता इतने घबराए हुए क्यों हैं? घबराए हुए? आपको नहीं पता? नहीं। इनका जो पुत्र है ना जालंधर जी, मेरे पीछे पड़ा, मेरे पीछे पढ़ाते पड़ा, इनके पीछे भी पड़ गया। आप ऐसा करिए, आपके पास वो है ना ब्रह्म शक्ति, उसे चढ़ा दीजिए, चलते मार दीजिए उसे। अरे वो तो जालंधर ले गया है। कौन ले गया? जालंधर। जालंधर ले गया? हाँ। आ जाइए लाइन में पीछे पीछे। नहीं, हाँ, आप हम तो भाग भी सकते हैं, लेकिन आप तो बड़े भाग भी नहीं पाओगे। आपकी हम मूर्ति बना देते हैं। मूर्ति? हाँ। ठीक है, बना दो। जब इतना मूर्ति बना दिया तो हमको भी बना दो। ठीक है। इधर आओ, शक्ति लेके आओ।
ये बताओ क्या क्या हो गया? ये सभी देवता कहाँ गए? जी हमें नहीं थोड़ी पता, हमें तो सोचा आपको ही देखा है। नहीं पता। बुड्ढे तुझे अभी भंडारी बाबा के पास पहुंचाता हूँ। ये कौन है? आधा घंटा और बैठ जाइए, आधा घंटा अभी और राक्षस करेगा तब आप जाएंगे। हाँ अभी और आनंद आई अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, बैठ जाए। नारायण 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 नारायण। बताइए, देखिए सभी आए हुए हैं, ब्रह्मा जी कहाँ गए? सब आने के लिए इतने में होता है। कान पकड़ लिया। पिताश्री ये क्या कर रहे हो? मेरी खूंटी उखड़ जाएगी। नारद जी क्या बोले? बोलिए बोलिए। ये सब तेरी लीला है ना? तो आप क्यों फंसा रहे हो? देखिए मेरे पूरे जितने भी प्रोग्राम में नारद जी, मेरे प्लान में आप नहीं थे, आप आगे तो आ गए। नारद जी हाँ पता है, हाँ जालंधर ने हमें भगाया तो भगाया, हाँ भगाया तो भगाया, लेकिन आपके पिताजी को हाँ घसीट घसीट कर पीटा। थोड़ा इनका दाढ़ी का लिहाज कर लेते हैं। ओहो कोई बात नहीं, होता रहता है। लुरु लुरु नारद बुचर जी। बुचर। हाँ अब हमें कोई उपाय बताइए। उपाय बतलाते हैं, अभी एक और रह गए हैं। हमारे प्रभु नारायण भगवान ऐसा है, आप जाओ क्षीर सागर में, क्षीर सागर में नारायण भगवान के पास, उनके पास सुदर्शन चक्र होगा। हाँ तो उनसे कह देना वो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देंगे और जालंधर को मार देंगे। नारद जी, हाँ आप जालंधर को बताना नहीं। भाई नहीं होता, मैं बताता हूँ किसी को, लेकिन नहीं बताता। ठीक है नारद जी, अब हम चलते हैं। नारायण नारायण, अभी तो आनंद आएगा आएगा आएगा। नारायण नारायण, चलो चलो।
जी बाबा अभी रुकिए, ये क्या बाबा है, ये क्या, इसका तो चाल ढाल सब बदल गया। नारायण नारायण। गुरु दक्षिणा दे दो। ये किसका नाम लेते हो? सबको केला, हमारा चेला हमको केला खिलाने की सोच रहा है। नारायण नारायण। ये किसका नाम लेते हो? मैं अपने आराध्य, अपने प्रभु नारायण भगवान का नाम लेता हूँ। नारायण। क्या खाता है नारायण? क्या करता है नारायण? नहीं कर देंगे, क्योंकि नहीं ब्रह्म नहीं विष्णु, मैं शंकर कहलाया हूँ। त्रिलोचन में एक मैं समय हूँ। आज से मेरा नाम लेना होगा। ये क्या, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं म्याऊं। मैं किसी का नाम नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते तो ये तो लगाएगी। क्या? ये समाप्त कर दिए जाओगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुई? आशीर्वाद का समय है। जल्दी से नाम लो। अरे हमको गुरु दक्षिणा लो पहले। इतना बहुत है, गुरु दक्षिणा लीजिए। कितनी चाहिए वो लोग दक्षिणा? इतनी चाहिए या इतनी या इतनी या इतनी चाहिए या इतनी चाहिए? हाँ, या सबनी चाहिए? नारायण नारायण है। सबको हम फेरते हैं, हमको फेरने के चक्कर में। रुको, ये सब दक्षिणा अपने इस पुत्र को दे दो। नहीं, हम तुमको देंगे। तो ठीक है, अब तेरा भी कल्याण का समय आ गया। बोलो भज्जालंदर भज्जालंदर भज्जालंदर। क्या बोल रहा है? भज्जालंदर भज्जालंदर भज्जालंदर। भाग जा लिंदर, भाग मुछंदर, जा तू अंदर और बन जा बंदर बंदर। मर जाऊंगा मर जाऊंगा। बोलो भज्जालंदर भज्जालंदर। अबे हंसो मत। हाँ, वही जानता है जिसके गर्दन पर तलवार रखी हो, वही जानता है उसके क्या गुजर रही है। भज्जाल अंदर भाग जाल अंदर। ऐसे नहीं, कुछ उछल करके नाच करके। उछल करके। हाँ, लगता है पानी को जमीन ने पकड़ लिया है। पकड़ लिया है। जल्दी जातू बंदर बन जा, सही भज्जालंदर भज्जालंदर भज्जालंदर। मैं जब कहूँ चुप तो चुप, और जब मैं कहूँ सुनो तो सुनो। ये बताओ अब सभी देवता कहाँ है? अरे मुझसे क्यों पूछता है? नहीं बताओगे? मुझको क्या पता, कुछ नहीं पता। नहीं पता। बताता हूँ। देखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि सभी देवता मेरे प्रभु नारायण भगवान के पास क्षीर सागर में गए हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं। क्षीर सागर में जीजा सिंह को भी बता लेता हूँ। पता नहीं इसे कौन बार बार बता देता है, पकड़ता है। अजहू करो सहाय हमारे, आज समस्त देवता मेरे पास किस कारण को लेकर आए हैं? हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करिए। जालंधर हमारे पीछे पड़ चुका है। हे समस्त देवताओं, मैं आपकी रक्षा तो कर देता, लेकिन जो मेरा सुदर्शन चक्र है वो तो जालंधर ले गया। क्या कहा? जालंधर ले गया? हाँ। आप भी लाइन में आ जाओ। रुक जाइए, वो हमारा साला है, हम उसे समझा देंगे।
आप जा करके हमारे क्षीर सागर में दुबक जाइए जाइए। ठीक है प्रभु। जीजा श्री के लिए ये भी जालंधर प्रणाम करता है। कल्याण हो। यदि आपका कार्य हो गया है तो आप हमारा सुदर्शन चक्र दे दीजिए। जीजा श्री अभी मेरा कार्य हुआ नहीं, बल्कि अभी अधूरा है। लेकिन ये बताओ शनि देवता कहाँ गए? हमको नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। ये देखो क्या है, अभी चलाओ जाओ। नहीं रुक जाइए। नहीं नहीं चला अभी चला। रुक जाइए रुक जाइए। तो बताओ। हमको नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। तो ठीक मैं चला। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। देखिए देखिए हाँ सहस्त्र देवता वो जा रहे हैं। किधर? देखिए वो देखिए। इधर? आइए अभी कुछ दिखा रहे हो? देखिए क्या? देखिए वो जा रहे हैं। भागो। नारायण 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 ओ ये क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश और काटे सभी कले, मैं सबके लिए प्रणाम करता हूँ। ये क्या, आज इस दास की कुटिया पर तीनों देवता आए हैं। ये क्या, आपका यज्ञशाला की परिक्रमा देने आए हो? नारद जी, हाँ। आपकी इतनी नारद लीला हो गई हो तो अब हमें बचने के लिए कोई मार्ग बताएं। नारद लीला वैसे भी अब उसका समय आ गया है जालंधर का, तो प्रभु हम बताते हैं मार्ग। रुक जा तेरा समय आ रहा है, रुक जा, तेरे बारे में अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तुझको कैसा टपकाना ये देख रहे हैं। हाँ, तो आप मेरे पिताश्री आप जाकर माया में छुप जाइए। हाँ, और भोलेनाथ जी आप धतूरे के पेड़ में छिप जाइए। आप समय समय पर उस जालिंदर से युद्ध करते रहना, क्योंकि उसको टक्कर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। जाइए। हाँ, और आप प्रभु आप मेरे पास आइए। हाँ, नारायण नारायण, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो प्रभु देखिए, जब भूत बाबन भोलेनाथ ने जालिंदर को प्रकट किया था तो उससे कहा था कि पुत्र तुम जीवन भर कुंवारा रहना, कभी विवाह मत करना। अगर तुमने शादी की, विवाह किया तो तुम्हारी पत्नी ही तेरी मृत्यु का कारण होगी। तो प्रभु आप ऐसा है, एक नगरी बसाइए, वहाँ पर एक जाना बगीचा बनाइए और वहाँ पर एक कन्या उत्पन्न कीजिए वृंदा नाम की, और जालिंदर का वृंदा के साथ में विवाह करवाओ। आगे के नारद जी का बात मत लाता हूँ। ठीक है नारद जी, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है प्रभु, करिए चलिए। करिए। इस प्रकार नारायण भगवान समझ देते और जब देवताओं को माया में छुपा देते हैं। अरे बचंदर, ठीक है। जिस बगीचे में जाकर के ये सोता है वह काल नैन का होता है। काल नैन की पुत्री वृंदा उसके बगीचे में जाकर के ये सो जाता है, और जब वहाँ ये सो जाता है तो काल नैन की पुत्री वृंदा अपने बगीचे में घूमने के लिए आती है। रेणुकारी चिराग दिल है, पिया को ढूंढन चली अली।
लेने तारे चिरागे दिल है पिया से ढूंढ दे चली अली लेने तारे। हे दासी, चलिए आज हम अपने जनाना बगीचे में चलते हैं और आज मैं प्रण करती हूँ जिस किसी वीर का मुख आज मैं प्रथम देखूंगी उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। चलिए। चिराग दिल है सखी, ये देखो तो सही हमारे बगीचे में ये वीर कौन सो रहे हैं, आप जगाइए तो। हे वीर पुरुष, हम सोने वाले वीर पुरुष तुम कौन हो? आय हाय तेरी के रसगुल्ला, कहिए किस लिए बुलाया है? तुम कौन हो? हम लोचंदर। और जी कौन है? ये हमारे महाराज हैं। आपके महाराज हैं? हाँ, आप इनको जगाइए। महाराज, दो पुत्री आई हैं। क्या आई है? महाराज देखते हैं। सोने दो। महाराज, महाराज रसगुल्ला। तो वो खा लो। आपके महाराज देवी आई हैं, देवी। सोने दो। आप महाराज देखते तुम तो देवता बता रहे थे लेकिन ये तो देवी है। कहो देवी, क्या बात है? हे वीर, आप कौन है जो इस प्रकार बेसुध होकर हमारे इस बगीचे में सोए हैं? क्या आप नहीं जानते ये जनाना बगीचा है, इसमें पुरुष का आना वर्जित है, इसलिए आप यहाँ क्यों आए हैं? हे देवी, हमारे युद्ध और उन देवताओं से चला हुआ था, इसलिए यहाँ तो इसलिए आराम कर लिया। अब हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। चलो ठहरिए, अब आप यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि मेरा प्रण था जिस वीर पुरुष का मुख मैं अपने इस बगीचे में देखूंगी उसके साथ विवाह करूंगी। हे देवी, हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जिस समय पिताश्री ने प्रकट किया उस समय कहा कि मृत्यु तुम विवाह मत करना और तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारी पत्नी होगी, इसलिए आपको सुंदर वर देखकर विवाह कर सकती हो। आप विवाह नहीं करेंगे? नहीं। तो मैं आपको जलाकर भस्म कर दूंगी, श्राप दे दूंगी। अगर हम विवाह नहीं करते। महाराज को शराब दे दोगी, मैं गैस ले आऊंगा, गिलास। किस लिए? पीने के लिए। शराब पियोगे? हाँ। मैं जलाकर कबूतर बना दूंगी तुम्हें। ये क्या? जिस समय हमें पिताश्री ने प्रकट किया उस समय कहा कि पुत्र तुम विवाह मत करना। यदि विवाह नहीं करते, इधर गिरे कुआ, इधर गिरे खाई और बीच में हमारी आफत आई। मुचंदर, बताओ विवाह करेगा नहीं? कर लो। कर ले? हाँ। ठीक है, जब मुचंदर कहता तो कर लेते हैं। बुआ कौन कराएगा? आप कराओगे और कौन कराएगा? चलो ठीक है। सुनो भाइयों, जब तक मैं 3 तक गिनती बोल दूंगा आपको ताली बजाना है। अच्छा, हो जाओ। 1, सबरे ऊपर हाथ उठाओ, सबरे बोलो 1। खाओगे केक? बोलो 1। बोल 2। ये 2.5 है? क्या नाम है? मुचंदर? हाँ। चुचंदर? 2 के बाद 2.5। क्या आफत आई? चलो हम सीधे सीधे अब गिनती हाँ, सीधे सीधे बोलिए। 1, हाँ, 2, 2, गिनती। 3। ये क्या?
शादी हमारी हुई बिना पैसे के बैठने वाला सब क्या होते हो? खड़े हो जाओ। क्यों होते हो? आपकी शादी हो गई लेकिन मेरी नहीं हुई। तुम भी शादी करोगे? हाँ, तुमने कोई लड़की पसंद की है? होती है। तो पूछ लो। उड़ती हुई चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, सामने बगल वाली लड़की चल जाएगी। अच्छा तो पूछ लो। शादी करोगी मुझसे? हम तो कर तो लेते लेकिन हमारी कुछ शर्त है। क्या क्या शर्त? हमारी कपड़े धोने पड़ेंगे। कपड़े धोने पड़ेंगे, हाँ धो देंगे। बच्चे खिलाने पड़ेंगे, खिला देंगे। बिस्तर लगाना पड़ेगा, लगा देंगे। पैर दबाने पड़ेंगे, दबा देंगे। टीवी दिखाना पड़ेगा, दिखा दूंगा। गाड़ी में घुमाने पड़ेगा, घुमा दूंगा। शॉपिंग करानी पड़ेगी, करा दूंगा। चलिए। कुछ करो ना करो शॉपिंग जरूर करोगी। ये जो माला पहनाई है वृंदा ने, इसका क्या महत्व है? क्यों वृंदा? हे स्वामी, हाँ। हमने आपके गले में जो हार डाला है ये कोई साधारण हार नहीं है, ये हमारे सतीत्व का हार है। जब तक हमारा पति धर्म बना रहेगा तब तक ये हार आपके गले में रहेगा और आपको 3 लोग 14 भवनों में कोई हरा नहीं सकता है। और जिस दिन हमारा पति धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन आपके गले से ये माला टूट जाएगी और आपका वध हो जाएगा। ठीक है वृंदा, तुम महल में संभल कर रहना, जो आज्ञा स्वामी। क्योंकि हमारा युद्ध उन देवताओं से छिड़ा हुआ है और नहीं जाने हमें मृत्यु कब हो जाए कोई पता नहीं। चलो अब हम युद्ध के लिए चलते हैं। कर ले भजन, हे पापी कर ले भजन, हे पापी। 5 मिनट देर बैठे रहे माता रानी। 5 मिनट और बैठ जाए बस। हाँ। हे प्रभु, पूछ रहे प्रभु उसका विवाह हो गया। अब ऐसा है, आप जाइए और एक जालिंदर का भेष बनाकर आइए और वृंदा के साथ में छल कीजिए। हे नारद जी, हाँ। आप भी तो जालंधर का भेष धारण करके उस। हाँ तो प्रभु आप जाइए। ठीक है, आप भी करिए, हमको मत फंसाइए। हे पापी कर ले भजन, हे पापी कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब जड़ी से निकल जाएगा, तो हाथ पलटाई रह जाएगा। नारद जी, हम जालंता नहीं है। तो अभी कौन थे आपके सामने? नारायण भगवान थे। हाँ हम विष्णु भगवान है। क्या बात है प्रभु, आप जाइए और छली कीजिए। अब वो वृंदा तो नहीं पहचान पाएगी। प्रभु मैं दिन भर 24 घंटे 365 दिन आपका नाम लेता ठीक है, जाओ जाइए। नारायण भगवान जालंधर का रूप बना करके वृंदा के पास जाते वृंदा बाहर आओ देवी। पछताएगा 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 जब निकल जाए। हे वृंदा, अभी हम युद्ध के लिए जा रहे थे लेकिन अचानक से सर दर्द करने लगा। थोड़ी सी देर महलों में विश्राम आइए, करते। मैं आपका सर दबा देती हूँ। हाँ। जैसे ही वृंदा सर दबाती है तो उधर वृंदा ने जो जालंधर के लिए माला पहनाई थी वो टूट जाती है। भोलेनाथ, पाँच दो, आओ, तुम्हें ये जालंधर युद्ध की चुनौती देता है। वृंदा की पहनाई हुई माला मेरे गले से टूट गई। अब उसका कोई मुझे कोई नहीं बचा सकता।
अरे ये क्या, एक पति की मैं सेवा कर रही हूँ, एक यहाँ मर्द है। मेरे साथ छल करने वाले कौन हो? मैं विष्णु हूँ। विष्णु, तूने मेरे साथ छल किया है? चल मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू पत्थर हो जा विष्णु, पत्थर बन जा। उसी समय लक्ष्मी आ गई। तूने मेरे पति को श्राप दिया है, जा मैं तुझको श्राप देती हूँ, या तू बन की लकड़ी हो जा। लकड़ी हो जा, जड़ हो जा। तूने नारायण को श्राप दिया है, तू जड़ हो जा, लकड़ी हो जा। नारायण नारायण नारायण, ये क्या और देवता और दैत्यों में युद्ध हो रहा था। ये तो नारद की बस की थी जो हाँ सब करा दिया, लेकिन अगर देवियों में युद्ध होने लगा तो इस नारद की बस की नहीं है जो इसको शांत कर दे। रुकिए रुकिए, पूरी बात बताते हैं। हाँ देखिए, अभी जो वृंदा ने प्रभु के लिए जो श्राप दिया है, क्या दिया है? तुम पत्थर हो जाओ। हाँ तुम पत्थर हो जाओ। तो ये साधारण पत्थर नहीं बनेंगे, ये बनेंगे शालिग्राम भगवान। कल युग में इनकी पूजा होगी पत्थर की रूप। हाँ, और जो माता लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दिया है, जाओ तुम जड़ हो जाओ, बन की लकड़ी हो जाओ। ये साधारण लकड़ी नहीं बनेंगी, ये बनेंगी तुलसा जी। कहते हैं ना, 8 पैर 64 घड़ी और ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। इसी वृंदा से ही वृंदावन बना है। वृंदा माने तुलसी और वन माने बहुत बड़ा जंगल। तो वृंदावन कौन है? ये तुलसी, यही वृंदा के नाम से वृंदावन बसा हुआ है। आए, कल भगवान की मक्खन चोरी लीला है। दही दूध अधिक से